मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ गुरुकुल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत खेल एवं कार्य, और इसमें भी हम पढ़ेंगे व्यायाम और योगासन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यायाम और योगासन है। तो देख लेते हैं कि व्यायाम क्या होता है, योगासन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यायाम क्या होता है। तो मानव शरीर के लिए व्यायाम प्रत्येक दशा में लाभदायक सिद्ध होता है। व्यायाम क्या होता है कि अभी इसका सिर्फ अर्थ समझ रहे हैं, महत्व समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो व्यायाम शरीर के लिए प्रत्येक दशा में लाभदायक होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, युवा हो या वृद्ध हो, और बढ़ते बच्चों के लिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। व्यायाम से लाभ क्या होता है, मेन इसका लाभ क्या होता है, मानव शरीर में चुस्ती और कार्य क्षमता को बढ़ावा मिलता है। किसी भी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है और शरीर में क्या आती है, चुस्ती आती है। इसके अन्य लाभ भी हम देख लेते हैं। श्वसन क्रिया संबंधित जो समस्याएं होती है उनका समाधान हो जाता है व्यायाम से। अनुलोम प्रतिलोम जो हम करते हैं उससे पाचन संबंधित विकारों से भी मुक्ति मिलती है। हमारी मांसपेशियां का विकास होता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है, चुस्ती और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तो इसके ये सभी मेन लाभ है। इसके और फायदे क्या हैं, तो ये शरीर में रक्त का संचार बढ़ाता है, बुढ़ापा जल्दी आक्रमण नहीं करता है, हल्का फुल्का चुस्त तथा गतिशील बना रहता है शरीर में कार्य करने की क्षमता बनी रहती है। जीवन उतना ही उल्लासपूर्ण तथा सुखी होता है और तथा उत्साही व निरोगी होता है। हमारा क्या होता है, हम बड़े खुश रहते हैं जब चुस्त रहेगा इंसान और उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इंसान को अंदर से खुशी होगी, तो वो हमेशा उत्साही बना रहेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। तो आप ये सभी चीज़ें देख लीजिएगा एक बार, इन्हें हल्के से निकाल लेना आंखों से, तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। क्या होता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है, शरीर में रक्त संचार सही रहता है। रक्त संचार सही रहेगा तो बुढ़ापा जल्दी आक्रमण नहीं करेगा। रक्त संचार अगर कहीं रुक गया, थक्का जम गया, तो क्या होगा, वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। तो व्यायाम और योगासन से ये समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हल्का फुल्का शरीर होता है, गतिशील बना रहता है, शरीर में काम करने की क्षमता बनी रहती है, शरीर उल्लासपूर्ण रहता है। ठीक है, अब इसकी कुछ सावधानियां पढ़ लेते कि हमें व्यायाम और योगासन करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो व्यायाम सदैव खुली जगह पर किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, खुली जगह होना चाहिए और खाली पेट करना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुरूप ही व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक क्षमता जितनी हो उतना ही, ऐसा नहीं कि आप क्षमता से अधिक व्यायाम कर लो ताकि आपके हाथ पांव ही टूट जाए, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे इसे बढ़ाते रहिए इसका टाइम पीरियड। तो खुली जगह होनी चाहिए, खाली पेट होना चाहिए और शारीरिक क्षमता के अनुरूप ही हमें व्यायाम करना चाहिए। अगर हम शारीरिक क्षमता से अधिक व्यायाम करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसकी सावधानी और क्या रखनी चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत स्नान भी नहीं करना चाहिए। व्यायाम और योगासन करने के लगभग आधे घंटे के बाद हमें कुछ खाना पीना चाहिए, वो भी उस टाइम पे भी हमें हल्का खाना, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कोई भारी खाना खा रहे हैं, हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए और तुरंत नहाना भी नहीं चाहिए। आधे घंटे के बाद ही हमें नहाना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं, सावधानियां भी हमें पढ़ना है अच्छे से, तो देख लीजिए एक बार। इसकी सावधानियां क्या होगी, खुली जगह होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, शारीरिक क्षमता से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, व्यायाम या योगासन के तुरंत बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, लगभग आधे एक घंटे बाद हमें खाना चाहिए और तुरंत स्नान भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं योगासन। योगासन क्या होता है, तो आसन की वह स्थिति जो शारीरिक क्षमता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योगासन प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के लचीलेपन में वृद्धि होती है। ये योगासन क्या होता है, जो हम आसन करते हैं, योगासन होता है हम जो आसन, जैसे कुछ आसन के नाम, पद्मासन हो गया, अर्धचक्रासन हो गया है, भद्रासन हो गया है, वज्रासन हो गया है, त्रिकोणासन हो गया है, जिससे क्या होगा, एक शरीर में एक लचीलापन आता है।
रक्त में संचार बढ़ता है, रक्त का संचार शरीर में बढ़ता है, पाचन क्रियाएं वगैरह सब सही रहती है। और जो व्यायाम होता है, व्यायाम क्या होता है, आपका अनुलोम प्रतिलोम आदि चीज़ें जो आएगी वो व्यायाम में आएगी। तो योगासन को हम देख लेते हैं। आसन की वह स्थिति जो शारीरिक दक्षता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शारीरिक दक्षता को सुधारता है। इसके साथ ही ये क्या करता है, शरीर में लचीलेपन में वृद्धि करता है। ठीक है, लचीलेपन में भी वृद्धि करता है। अगला देख लेते हैं। योगासन के अंतर्गत विभिन्न आसनों में खड़े होकर, बैठकर तथा लेटकर किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। जो योगासन होता है, जो आसन करते हैं हम, योगासन मतलब जो आसन करते हैं वो हम बैठ के भी करते हैं, खड़े होके भी करते हैं और लेट के भी कुछ आसन करते हैं। तो वो हम सब अलग अलग आसन पढ़ेंगे। इसके बाद एक और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योगासन की संक्षिप्त परिभाषा दी है। महर्षि पतंजलि ने कौन सी परिभाषा दी है योगासन की? स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात वह स्थिति सुखद और स्थिर हो, उसे क्या कहा जाता है? आसन कहा जाता है। मतलब स्थिति सुखद हो और स्थिर हो, उसे आसन कहा जाता है। ये महर्षि पतंजलि ने एक डेफिनेशन दी है। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं योगासन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अब योगासन के पहले हमें कौन सी सावधानी रखनी है? जब हम योगासन कर रहे हैं उस वक्त कौन सी सावधानी रखनी है, और योगासन होने के बाद हमें कौन सी सावधानी रखनी है। तो ये सभी हम देख लेते हैं। इसके पूर्व में कौन सी सावधानी रखनी है, इसके पश्चात कौन सी सावधानी रखनी है, और जब हम आसन कर रहे हैं तब हमें कौन सी सावधानी रखनी है। अब आसन के पूर्व क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, बताइए, सोचिए थोड़ा, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहला, अगर हम एक्सरसाइज करने गए हैं तो क्या होगा, क्या होता है, वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले आपका पेट साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसन आरंभ करते समय आपका पेट साफ होना चाहिए, ताकि शरीर और मन की शुद्धि रहती है। अगर आपका पेट साफ रहा तो उससे क्या होगा, आपके शरीर और मन की भी शुद्धि रहेगी। आपको एक भारीपन नहीं लगेगा, आपको हल्कापन लगेगा। आपने देखा भी होगा, सुबह अगर आप फ्रेश हो जाते हो तो उसके बाद आप अपने आप को एक हल्का महसूस करते हो। अगला देख लेते हैं। सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति में योगासन करना चाहिए। अनियमित तरीके से किया गया योगासन कष्टदायक भी हो सकता है। सामान्य, आपकी स्थिति अगर सामान्य है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, कहीं फीवर नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, हाथ पाँव में कहीं दर्द नहीं है, तो इस स्थिति में आपको योगासन करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। अनियमित तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको फीवर आ रहा है, आपके हाथ पाँव दर्द हो रहे, फिर भी आप करे जा रहे हैं, आपके शरीर थक रहा है लेकिन फिर भी आप मान ही नहीं रहे हो, करते जा रहे हो, तो इस स्थिति में वो योगासन आपको कष्टदायक हो जाएगा। बहुत सी बार होता है ना कि जो स्टार्ट करते हैं योगासन करना तो उनको पेन होता है, तो वो पेन इसी कारण होता है कि वो आवश्यकता से अधिक अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ते हैं, और अगर वो उसे कंटिन्यू रखते हैं तो वो दर्द धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और जो व्यक्ति डेली योगासन करता है उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो 5-6 दिन छोड़ के, 10-15 दिन छोड़ के फिर योगासन करता है तो उसे कहीं ना कहीं पेन महसूस होता है। तो अगर नियमित किया जाएगा तो वो योग शरीर के लिए लाभदायक होगा, और अगर नियमित नहीं होगा तो शरीर के लिए कष्टदायक होगा। गंभीर बीमारी, अगला देख लेते हैं। गंभीर बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, उन्हें योगासन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी पर्सन को गंभीर बीमारी है तो उसे योगासन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। उसे डॉक्टर की सलाह से ही योग अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास किसी योग्य जानकार की सहायता लेना आवश्यक है। योग अभ्यास करने के लिए किसी योग्य योग जानकार की सहायता आवश्यक है। सबसे पहले आप अपने मन से योग करना शुरू मत कर दीजिए, किसी योग्य व्यक्ति, जिसका नॉलेज हो, उस व्यक्ति से योग अभ्यास सीखिए।
बच्चों को योग अभ्यास का प्रारंभ लगभग 8 वर्ष की आयु में करना चाहिए। बच्चों, अगर हम स्टार्टिंग से किसी बच्चे को योग अभ्यास के लिए कह रहे तो लगभग 8 वर्ष की उम्र में शुरू करना चाहिए। इससे पहले बच्चे की हड्डियां, मांसपेशियां कमज़ोर होती है, हो सकता है कि उनमें कुछ क्रैक आ जाए। इसलिए 8 साल के बाद ही बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से योग अभ्यास करवाने चाहिए। आसनों को खुले हवादार स्थान पर, वही खुली जगह, खुले हवादार कमरे में प्रातःकाल करना चाहिए। कब करना चाहिए? खुली हवादार जगह में प्रातःकाल करोगे तो आपको उस आसन का अत्यधिक लाभ होगा। इसके अलावा देख लेते हैं, किसी योग शिक्षक से आसन करने का सही तरीका सीखने के बाद ही आसन करें। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है। योग जानकार व्यक्ति से सहायता लें या फिर जो योग शिक्षक है, योग सिखाने वाले गुरु है, उन्हीं से सही तरीके से सीखें। अगला देख लेते हैं, थकान, रोग, तनाव, जल्दबाजी की स्थिति में योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति को अत्यधिक थकान हो, उससे कोई बीमारी हो, अगर वह तनाव की स्थिति में है और एक जल्दबाजी, फटाफट, बहुत से लोग होते हैं ना, चलो 5 मिनट में हम 10 योग कर लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जल्दबाजी की स्थिति में योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये आसन के पूर्व की सावधानियां हैं। क्या क्या सावधानियां हो गई है? सबसे पहले खाली पेट होना चाहिए, खुली जगह होना चाहिए, प्रातःकाल होना चाहिए, एक जानकार व्यक्ति से जानकारी लेने के बाद योग अभ्यास करना चाहिए। अगर बच्चे 8 साल से कम उम्र के हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। 8 साल के बाद ही बच्चों को उनके योग्य आसन करवाने चाहिए। कोई अगर बीमारी है तो आसन करने से बचना चाहिए, या फिर किसी जानकार व्यक्ति से बीमारी के संबंध में आसन करना चाहिए। थकान हो या जल्दबाजी में आसन नहीं करना चाहिए। ये सब आसन के पूर्व है। अब आसन के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें देख लेते हैं। तो योग अभ्यास के समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो योग अभ्यास के लिए आदर्श समय प्रातः काल को बताया गया है। योग अभ्यास सायंकाल के समय में भी किया जाता है। अभ्यास 2 समय होते हैं, एक प्रातःकाल होता है और एक सायंकाल होता है। प्रातःकाल की वही प्रोसेस होती है पेट साफ होने के बाद, और सायंकाल में भी वही प्रोसेस होती है कि पेट साफ होने के बाद खाना खाने से पहले, तो और खुली हवा में। तो हम प्रातःकाल और सायंकाल दोनों कर सकते हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति होते हैं कि जिसका पेट शाम को साफ नहीं हो पाता है या उन्हें खाना खाने का रूटीन नहीं होता है, लेकिन सुबह व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है और जिसकी डेली रूटीन का काम है तो वो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं। और आवश्यक व्यक्ति, अगर किसी बीमारी में आवश्यकता है उन आसन अभ्यास की, योगा अभ्यास की, तो उसे प्रातः और सायंकाल दोनों समय करना लाभदायक होता है। योग अभ्यास के सत्र का प्रारंभ किसी की प्रार्थना या स्तुति करके करना चाहिए। अब योग अभ्यास का जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, योग अभ्यास शुरू कर रहे हैं, तो हमें पहले प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, उसके बाद ही योग अभ्यास का आरंभ करना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हम भगवान को याद करते हैं। तो ये काम जो हमें दिन भर की चुस्ती देता है, ताकत देता है, कार्य करने की क्षमता देता है, तो उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए भी हमें भगवान का स्मरण करना ज़रूरी हो जाता है। आसन करते वक्त अपनी श्वास क्रिया सहज होनी चाहिए। आसन करते समय हमारी जो सांस लेना और छोड़ना है वो सरल और सहज होना चाहिए। उसमें अत्यधिक तनाव नहीं होना चाहिए कि हम अत्यधिक देर तक सांस रोक रहे हैं, फिर सांस बहुत काफ़ी टाइम बाद, लंबे टाइम बाद ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से योग अभ्यास के अकॉर्डिंग अगर आप टीचर से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको कब सांस छोड़नी है और कब सांस लेनी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। योगासनों के अंतिम मुद्रा को बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता से अधिक प्रयास न करें। अगर हमने अर्ध चक्रासन किया है, मतलब एक हाथ ऊपर लेकर नीचे झुके हैं, तो वो स्थिति तब तक ही बनी रहनी चाहिए जब तक कि हमारा शरीर उस स्थिति के लिए योग्य है। क्षमता से अधिक नहीं करना, नहीं तो पता चला कि हमारे हाथ में या पेट के किसी अंग में फ्रैक्चर वगैरह हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। योग अभ्यास के पूर्व लाभदायक परिणाम आने के कुछ समय लगता है, अतः नियमित अभ्यास प्रारंभिक शर्त है।
और इसका क्या है, जब हम योग अभ्यास करेंगे तो योग अभ्यास का जो परिणाम है हमें काफ़ी लंबे समय के बाद आता है, और तब जब हम नियमित बने रहेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा। अगर हमने बीच में छोड़ छोड़ के किया तो उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी प्रथम शर्त क्या है, नियमित अभ्यास करना। नियमित अभ्यास जो व्यक्ति करेगा वही उसे योग अभ्यास का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। योग अभ्यास में श्वसन को अंत में करना चाहिए जिससे आपको पर्याप्त विश्राम मिल सके। अब योग अभ्यास के बाद जो श्वसन की क्रिया है, मतलब अनुलोम प्रतिलोम, ये जो होते हैं, सांस अंदर लेना, लंबी सांस अंदर लेना फिर छोड़ना, ये सब जो क्रिया होती है ये हमें योग अभ्यास होने के बाद करनी चाहिए। अगर हमारा एक योग अभ्यास हो गया और हमें बहुत अधिक थकान हो रही है तो हमें फिर हमारी श्वसन क्रिया करनी चाहिए, ताकि हमें कुछ समय के लिए विश्राम मिल सके और अच्छी ताज़ा हवा हमारे शरीर में भी पहुंच सके। ठीक है, अगला देख लेते हैं। योग अभ्यास के बाद में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए देख लेते हैं। भोजन करने के तुरंत बाद योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि भोजन अगर आपने कर लिया है तो उसके तुरंत बाद योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, और योग अभ्यास कर लिया है तो उसके तुरंत बाद भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही बातों की सावधानी रखनी चाहिए। योग अभ्यास करने के लगभग आधे घंटे के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। योग अभ्यास अगर हम कर रहे हैं तो न उससे पहले कुछ खाना है और उसके ठीक आधे या 1 घंटे के बाद ही हमें कुछ खाना है। योग अभ्यास मतलब योग अभ्यास जो होता है वो एक खाली पेट होता है। योग अभ्यास स्नान के पूर्व और बाद में किए जा सकते हैं। ठीक है, योग अब ऐसा नहीं है कि आप स्नान करने से पूर्व ही योग अभ्यास करें, आप स्नान करने के बाद भी योग अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन क्या संभावना है देख लेते हैं। किंतु स्नान और योग अभ्यास प्रारंभ करने के मध्य कम से कम आधे घंटे का समय अंतराल होना चाहिए। मतलब आपने अगर योग अभ्यास करना है तो या तो उसके आधे घंटे पहले नहा लो, या फिर योग अभ्यास खत्म होने के बाद आधे घंटे पश्चात नहाना। समझ में आया आपको? खाना और नहाना दोनों की प्रक्रिया एक ही है। आपको योग अभ्यास के पहले न तो खाना है और न जस्ट नहाना है, और योग अभ्यास समाप्त होने के बाद भी आपको लगभग आधे या 1 घंटे के बाद नहाना है और कुछ हल्का फुल्का लेना है। ठीक है, ये कुछ सावधानियां होती है जो कि अत्यंत आवश्यक है योग अभ्यास का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए। अगला हम देख लेते हैं कुछ योग अभ्यास। योग अभ्यास को करते समय इन गलतियों से बचें। अब आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए? योग कभी भी सीधे ज़मीन पर न करें, बल्कि मेट, दरी या कालीन बिछाकर करें। अब बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं कि ठीक है हमारी फर्श तो बहुत साफ़ सुथरी है, इसी पे हम कर लेते हैं। नहीं, आप कुछ आसन, आपका आसन है वो, कुछ आसन बिठा के फिर उसके ऊपर योग आसन करो, नाम ही उसका यही है। तो मेट बिछाओ, दरी बिछाओ, कालीन बिछाओ, कुछ भी बिछाओ, आप कुछ बिछा के फिर ही आप आसन करो तो उसका आपको सही परिणाम मिलेगा। सांस लेने और सांस छोड़ने पर ध्यान देना। योग अभ्यास, फिर से मैं कह रही हूँ, योग अभ्यास अगर आप प्रारंभ करते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति या किसी योग शिक्षक से ही योग सीखें, और वो हमें बताते हैं कि हमें कब योग कि किस स्टेप में हमें सांस लेना है और योग के किस स्टेप में हमें सांस छोड़ना है। तो इस सांस छोड़ने और लेने संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए, और वो सही समय पे ही सांस छोड़ना और लेना चाहिए, नहीं तो योग अभ्यास का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाय कॉफ़ी आदि पीने के आधे घंटे के बाद ही योगासन करें। अगर किसी को लगता है कि हमें उठने के बाद चाय चाहिए चाहिए तो चाय आप पीजिए, लेकिन चाय पीने के आधे घंटे के बाद ही योग आसन करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ खाने के बाद या कुछ पीने के बाद आसन नहीं करते हैं, उसके बीच में आधा या 1 घंटे की लिमिट होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। तो वही आधे या 1 घंटे का गैप होने के बाद ही हमें योगासन शुरू करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार योग करें, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही योग करें, उससे ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, और जब शारीरिक कष्ट होगा तो मानसिक कष्ट, तनाव होना स्वाभाविक है। जल्दबाजी में न करें और नहीं किसी योग की स्थिति को ज़बरदस्ती करने का प्रयास करें। आप
जिस स्थिति तक पहुंच सकते हो, जिस स्टेप को आप कर सकते हैं, सिर्फ वही करें। अत्यधिक अपने शरीर को लचीलापन बनाने के लिए जल्दबाजी ना करें, वो धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन आप हाथों हाथ आप एक ही दिन में सीख रहे हो और एक ही दिन में आप चाहे कि आप पूरी तरीके से मुड़ जाए, झुक जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाएगा। तो जल्दबाजी ना करें और ज़बरदस्ती भी ना करें। क्या है, जल्दबाजी भी ना करें और ज़बरदस्ती भी ना करें, और क्षमता अनुसार ही योग करें। 3 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। ठीक है। योग से संपूर्ण लाभ चाहते हैं तो लाइफ स्टाइल, खाना पीना की आदतें भी बदलें। अगर आप योग से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आपकी लाइफ स्टाइल भी बदलनी होगी, खाने पीने की आदतों में भी बदलाव करना होगा, तभी योग के पूर्ण लाभ मिलेंगे। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, इसमें ये होता है लाइफ स्टाइल। मतलब अगर आप सुबह 12 बजे उठ रहे हो, या चलो लगभग 9-10 बजे उठ रहे हो, फिर आप योगासन कर रहे हो, फिर आप कुछ भी खा रहे हो, बाहर का तला फुला ड्राई फ्रूट्स, आप बाहर का फास्ट फूड वगैरह खा रहे हो, तो उन सब चीज़ों से आपके योगासन करने पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक नियमित खाना, एक सिंपल खाना, लाइफ स्टाइल, आपको सुबह 6 बजे उठना, रात को 10 बजे सो जाना, अगर ये आपकी नियमित रही लाइफ स्टाइल और आपका खाना पीना, तो आपको योग अभ्यास के संपूर्ण लाभ अवश्य मिलेंगे। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब योग अभ्यास हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, योग अभ्यास हम खड़े होकर किया जा सकता है, बैठकर किया जा सकता है, और सोते हुए योग अभ्यास किए जा सकते हैं। तो खड़े होकर कौन कौन से किया जा सकता है। ताड़ासन, आपको पता ही है ना, ताड़ासन जो अपनी पूरी बॉडी में स्ट्रेस लाता है। आप इन सबको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इनकी सारी इमेज भी आ जाएगी और करने का तरीका भी बता देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी, यूट्यूब से सीखने की बजाय आप किसी शिक्षक से एक बार आमने सामने सीखें, उसके बाद अपनी दिनचर्या में योगासन को अपनाएं। अर्ध चक्रासन होता है, त्रिकोणासन होता है, पद्मासन होता है, ये कुछ खड़े होकर आसन है। बैठ कर के कुछ एग्जाम्पल है, वज्रासन होता है, पद्मासन होता है, पश्चिमासन होता है, उष्ट्रासन होता है, और चक्रासन होता है। चक्रासन बैठ के मतलब कि आपके पैर को चारों दिशाओं में घुमाना। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, पीठ के बल मतलब आप सीधे लेट गए हो तो क्या होगा, सर्वांगासन होता है। चक्रासन, चक्रासन भी इसमें होता है, आप लेट के भी अपने पूरी टांगों को चारों दिशा में घुमा सकते हैं। और श्वासन मतलब आप सांस को लेना और छोड़ने वाला अभ्यास भी आप कर सकते हैं। कुछ होता है पेट के बल लेटकर, अब आप उल्टे लेट जाओगे, पेट के बल लेटकर किए गए आसन, तो सलभासन होता है, भुजंगासन होता है, स्वशासन होता है, धनुरासन होता है, और मकरासन होता है। आप इन सब एग्जाम्पल्स को आप सर्च करके देख सकते हैं। कुछ आसन मैंने आपको बताए हैं कि ये सारे आसन आप बैठकर, पेट के बल लेटकर, खड़े होकर और पीठ के बल लेटकर आप ये सारे आसन कर सकते हैं, और बहुत से आसन होते हैं। इसके बाद है सूर्य नमस्कार। अब आप सूर्य नमस्कार से तो परिचित होंगे ही सही सभी लोग। क्या होता है सूर्य नमस्कार? सूर्य भगवान को नमस्कार करने के कुछ योग अभ्यास होते हैं। तो इस सूर्य नमस्कार का जब एक चक्र होता है तो वो कितनी स्टेप से मिलकर बना होता है, तो 12 स्टेप से मिलकर एक सूर्य नमस्कार योग अभ्यास बनता है। तो कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य नमस्कार हमें किस वक्त करना चाहिए, सायंकाल या प्रातःकाल? तो आपको पता होना चाहिए सूर्य कब निकलता है, तो प्रातःकाल निकलता है। सूर्य नमस्कार करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो जो मैंने आपको बताया है, खाली पेट होना चाहिए, नहाने के आधे घंटे बाद होना चाहिए, हमें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, जितना हो रहा उतना ही करना चाहिए। अगर कोई गंभीर बीमारी है, थकान है, रोग है, तो हमें आसन को करने से बचना चाहिए। किसी जो योग्य हो या जिसे जानकार व्यक्ति से ही हमें, या योग शिक्षक से ही हमें जानकारी प्राप्त करके
सूर्य नमस्कार या अन्य आसन करने चाहिए। और सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ होती है, एक चक्र में 12 स्थिति, आप इसे याद कर लीजिए, मोस्ट IMP है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। ठीक है, आज हमारे पूरे सिलेबस में योग अभ्यास और व्यायाम सीखा है। इससे संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं जिसे हमने कवर करने की कोशिश करी है। अब हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।